बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब की मुबैना बेटी टहरियान, जिससे मुतल्लिक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लोज़ हो गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला सामने आया था, लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ टहरियान केस को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। अब टहरियान जेड वाइट का ये मुकदमा दोबारा कैसे खुल के सामने आया है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कुछ मुतालबात भी सामने आए हैं। एक मुतालबा है, दो मुतालबात हैं, या कितने मुतालबात हैं जो इमरान खान की तरफ से सामने आए हैं, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो एक ख़तरा टल गया है, जो एक बहरान, एक आइनी डेडलॉक पैदा होने जा रहा था, उस डेडलॉक को हुकूमत ने कैसे ख़त्म किया है, इस खबर से अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जांज़ेब अब्बासी साहब को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। जांज़ेब साहब, जो एक डेडलॉक था, जो एक इम्पास क्रिएट हुआ था, हुकूमत की तरफ से क्या मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि वो बहरान जो है, वो ख़तरा जो है वो टल गया है, और अब मामलात जो है वो किस करवट बैठे हैं, इस खबर की तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया इमरान। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम रेगुलरली इस इशू को डिस्कस भी करते रहे हैं, और मामला शुरू हुआ था 20 और 21 जुलाई के जुडिशल कमीशन के 2 इजलासों से। थोड़ा सा लाउडर। और यहाँ पे 19 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट हुई हाई कोर्ट्स के अंदर। फिर उसके अलावा 6 एडिशनल जजेस जिनको मुस्तकिल, या एक जज ऐसे हैं सिंध हाई कोर्ट के जिनको एक्सटेंड किया गया 6 महीने के लिए। ये समरी ऐवान सदर में भेजी गई। सदर मुमलिकत ने उस समरी को डिसाइड नहीं किया बल्कि उसको होल्ड कर लिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल हो गई। उस पिटीशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से और वजारत कानून और इंसाफ से जवाब मांगा कि जी आप हमें स्टेटस बताएं। आज दोबारा उसकी हेयरिंग थी, लेकिन आज सुबह सवेरे ख़बर ये आई कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने तमाम समरियों के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। और ये दस्तखत करने की वजह कल वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। अब ये दस्तखत होने के बाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसकी भी मुख्तसर सी डिटेल शेयर कर रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये समरियाँ जो मंजूर हुई हैं, इसके पसे पर्दा कहानी क्या है कि सदर साहब को कैसे इस मामले पर राजी किया गया। इमरान, अब लेटेस्ट तो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस को टेकअप किया, और जब प्रोसीडिंग शुरू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो कोर्ट को बताया गया कि जनाब सदर मुमलिकत ने समरियों की जो मंजूरी है वो दे दी है। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने पूछा कि क्या वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। तो इस पे कोर्ट को बताया गया जी कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि हम इस मामले को पेंडिंग रख रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाए तो वो हमारे सामने ले आइएगा, फिर उसके बाद हम इस केस को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। यानी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा है, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि वजारत कानून के नोटिफिकेशन ले आएँ, अदालत को दिखा दें, मामला जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन वजारत कानून के नाज़रीन जो नोटिफिकेशन हैं अब से कुछ देर पहले पब्लिक हो चुके हैं, और कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश कर दिए जाएंगे। अब जांज़ेब अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि वो कौन सी 3 शख्सियात थी, 4 शख्सियात थी, आपके पास कितने लोगों के नाम हैं जिन्होंने सदर साहब को इस मामले पे कन्विंस किया, या इस बहरान को टालने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इमरान, ये कल ही एक बैठक हुई थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और इसमें 2 अहम किरदार हैं जिन्होंने इस मामले को हल करवाने के लिए कोशिशें की और फिर इस इशू को रिज़ॉल्व किया। उनमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब का नाम है, और दूसरे वज़ीर आज़म के मुशीर हैं डॉक्टर सैयद तौकीर शाह साहब। इन दोनों शख्सियात ने एक रोल ये प्ले किया कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए जो है वो हल किया जाना चाहिए और इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए। तो इसी नुक्ता नज़र से इसी मामले पे ये हुआ मामला, और इस पर फिर जब एक नशिस्त हुई, फिर उसके बाद जो कानूनी मुशीर हैं प्रेसिडेंट के जनाब इरफान कादिर साहब, उन्होंने मुख्तसर सा मीडिया इंटरेक्शन भी किया जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये मामला
हल हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब भी इस वक्त मौजूद थे, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर बहरहाल बातचीत के ज़रिए जो मैंने 2 नाम आपको बताए, डॉक्टर तौक़ीर शाह साहब का और स्पीकर कौमी असम्बली का, तो फिर ये बातचीत के साथ जो है वो इस इशू को अब ये पहले जो मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद ये नतीजा इसका ये निकला कि सदर ने असम्बली की मंजूरी दे दी है। चलें, आपके मुताबिक इसमें स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक साहब ने और तौक़ीर सादिक अपने शाह साहब ने जो है अपना किरदार अदा किया, लेकिन इसमें और भी रोल अदा किए हैं, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सदर साहब जो है वो लाहौर में मौजूद थे, और जब लाहौर से सदर साहब जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनकी गाड़ी तक जो लोग पहुंचे थे उसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस इम्पास को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है अपना किरदार अदा किया, जिसके बाद अब ये जो बहरान है ये सेटल हो चुका है, मामला जो है वो तय पा चुके हैं, समरी मंजूर हो चुकी है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब जहाँ से अब्बासी साहब आते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, उस जवाब की आपके पास डिटेल्स हैं तो वो डिटेल्स शेयर करें, नहीं तो फिर मैं आपको तफसीलात बता देता हूं कि उस जवाब में क्या मुतालबात जो है वो अदालत के सामने रखे गए हैं कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को कौन कौन सी सहूलियात फौरी तौर पे फराहम करने का हुक्म दिया जाए। जी, आप इस पे बयान कर दें जो डिटेल हैं इसमें कि सलमान सफदर साहब के ज़रिए जो इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाया उसमें क्या डिमांड उन्होंने की गई है। देखें, एक तो आपको याद होगा कि जो अडयाला की इंतज़ामिया की तरफ से, जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो जवाब जमा हुआ था उसमें ये कहा गया था कि खान साहब को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, मेडिकल सहूलतों से मुतल्लिक, दीगर सहूलियात से मुतल्लिक एक पॉजिटिव रिपोर्ट जो है अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी। लेकिन अब उस पर जो जवाब दाखिल किया गया इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जो अडयाला जेल इंतज़ामिया की जो रिपोर्ट है वो गुमराह कुन है, वो अधूरी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई है। और इस जवाब में इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन, उनके ट्रीटमेंट से मुतल्लिक भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और फिर जो ख़ानदानी और अज़वाजी जो हकूक़ होते हैं और जो कैदियों के हकूक़ होते हैं उनका भी जिक्र किया गया है। तो इसमें मतलब ये पूरा एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा जवाब जमा कराने के बाद जो 7-8 मुतालबात सामने आए हैं, उसमें एक तो ये कहा गया है कि जो अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने कहा कि कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, उसके लिए आप जुडिशल कमीशन तश्कील दें जी। वो कमीशन जाए, अदालती जाके जायज़ा ले, और अगर कमीशन नहीं बन सकता तो अमेकस कुराई यानी अदालती मुआवनीन जो है मुकर्रर किए जाएँ। दूसरा उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहबा का अदालत जो है, हाई कोर्ट जो है, वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड कर लें, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। और फिर इसमें भी कहा गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को एक ही फैमिली रूम में रखा जाए, एक ही अहाते में, एक ही कंपाउंड में रखा जाए। और तीसरा मुतालबा ये किया गया है, बल्कि चौथा मुतालबा, कि रोज़ाना मियाँ बीवी की मुलाकात होनी चाहिए। या तो रोज़ाना मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की, या किसी एक जगह के ऊपर दोनों एक साथ बैठ के 3 वक्त का खाना खाते हैं ना, तो 1 वक्त का खाना उनको एक साथ बैठकर जो है वो खाने की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। इमरान खान साहब के बेटे कासम और सलमान जो हैं उनके साथ टेलीफोनिकली गुफ्तगू कराई जाए, बातचीत कराई जाए, जिसका दौरानिया जो है वो 60 से 80 मिनट का होना चाहिए। और इसमें यह भी मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को किताबें और टीवी भी जो कि ऑपरेशनल हो वो भी फराहम किया जाए। अच्छा, जहाँ तक किताबों की बात है, वो जांसिब अब्बासी साहब, यहाँ एक खबर एक सामने आई है, आपके पास है डिटेल उसकी? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो ये है कि 8 किताबें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी इमरान खान साहब को फराहम करने के लिए, वो 8 की 8 किताबें इमरान खान साहब को दी गई। इमरान खान साहब ने 4 किताबें रखी, 4 किताबें वापस कर दी हैं। और जो 4 किताबें इमरान खान साहब ने वापस की हैं वो ये कह के वापस की हैं कि ये किताबें ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये किताबें मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। छठा जो मुतालबा है उसमें यह है कि मुलाकातें बहाल की जाएँ फैमिली की, और उसके साथ साथ जो पार्टी के लोग हैं, रुफ़का हैं, उनकी मुलाकातों को बहाल किया जाए। और 7वां मुतालबा यह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो फराहम की जाएँ वकला को और फैमिली के लोगों को। अब ये मुतालबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो चुके हैं। इस पे फैसला जो है हाई कोर्ट के जो जज हैं खादिम हुसैन सोमरू साहब करेंगे। अदालती कार्रवाई के ऊपर वो ऑर्डर जो है वो रिजर्व है, अभी तक ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ है, एडिशनल जवाब जमा करवा दिया गया है। तो देखते हैं अदालत का फैसला क्या सामने आता है। लेकिन इसमें जो जांसिब अब्बासी साहब जो एक अहम नुक्ता है ना, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र भी किया है कि टेरियन केस जो है वो दोबारा खुल गया है।
آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہوا تھا. اب اس کنٹروورسی پہ تو ہم بات نہیں کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ہائی کورٹ سے کیس ڈیسائیڈ ہوا. اب ہوا یہ ہے کہ 5 اگست عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کی ڈیٹ ہے وہ گزر چکی ہے. 3 سال عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ہو چکے ہیں. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف بھی خاصی زیادہ متحرک ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی بہنیں بھی متحرک ہوئی ہیں, عمران خان صاحب کے بیٹے بھی متحرک ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کے بیٹے جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے انٹرویوز دے رہے ہیں اس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, بنیادی حقوق عمران خان صاحب کو میسر نہیں, ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. خان صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو نہیں کرائی جاتی, یعنی والد کے ساتھ بیٹے کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت نہیں کرائی جاتی. تو سی این این کو یہ انٹرویو دیا گیا عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان کی طرف سے. سی این این کی طرف سے اس معاملے کے اوپر حکومت پاکستان سے آفیشلی موقف مانگا گیا, جس پر حکومت پاکستان نے وہ جواب دیا سی این این کو. اب وہ جو جواب ہے اس جواب میں تمام جو الزامات لگائے گئے اس کی تردید کی گئی. جیسے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی رپورٹ تھی نا, اسی طرح کی رپورٹ جمع کرا دی کہ 900 ملاقاتیں 3 سالوں میں عمران خان صاحب کی کروائی گئی ہیں, اور 3 سالوں میں 1095 دن بنتے ہیں. 900 ملاقاتیں تو پہلے ہو چکی ہیں, اور 182 یا 80 سے زیادہ عمران خان صاحب کے مختلف چینلز پہ اخبارات میں جو ہے وہ جو انٹرویوز ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں, اور میڈیکل سے متعلق بھی بتایا گیا. لیکن اس جواب میں حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی سہولت جو کہ عمران خان صاحب کو میسر تھی وہ اگر محدود ہوئی ہے تو اس کی وجہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, کیونکہ جیل مینول سے ہٹ کے جو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی, سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی, اس وجہ سے اگر کوئی سہولت محدود کی گئی ہے تو اس کے رسپانسبل یہ خود ہیں. لیکن اس جواب میں جو خاص بات کہی گئی نا کہ فیملی کے حقوق ہیں, ازدواجی زندگی ہے, اور خاندان فیملی کے لوگوں کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے, وہ حقوق جو ہے وہ ایک قیدی کو نہیں مل رہا ہے. تو اس جواب میں سی این این کو جو لکھا گیا حکومت کی طرف سے اس میں ٹہریان کیس کا بھی حوالہ دیا گیا, اور اس حوالہ اس کیس کا اس طریقے سے دیا گیا کہ یہاں پہ دوہرا معیار ہے, دوغلے پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور سی این این سے کہا گیا کہ 1997 میں امریکہ کی لاس اینجلس کی عدالت میں ایک کیس چلا ٹیرین جیڈ وائٹ کا, جو کہ وہ خاتون جو وائٹ تھی سیتا وائٹ, انہوں نے کیا تھا. تو عمران خان صاحب اس کیس میں پیش ہی نہیں ہوئے, اپنا دفاع ہی نہیں کیا. وہ بھی ایک فیملی کے رائٹس کا کیس تھا جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ آئے نہیں, اور پھر امریکہ کی عدالت نے ہی اس میں یک طرفہ طور پہ فیصلہ دیا اور عمران خان صاحب کو ٹیرین کا والد قرار دیا اور ٹیرین کو عمران خان کی بیٹی قرار دیا گیا. اب یہ ذکر کر کے تذکرہ کر کے ٹیرین کیس کا اس تحریری جواب میں جو کہ سی این این کو دیا گیا, حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ گو کہ اس معاملے کا عمران خان صاحب کے کیسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب آپ فیملی کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو جو عمران خان صاحب سے متعلق پھر باتیں کی جاتی ہیں, سوالات اٹھائے جاتے ہیں, الزامات اٹھائے جاتے ہیں, تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ جو بندہ خود اپنی فیملی کو, اپنی بیٹی کو, جس کا کیس چلا امریکہ کی عدالت میں چلا, یعنی سی این این سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کی عدالت میں چلا, جو وہاں پہ ایک فیملی کے جو رائٹس تھے اس پہ وہ ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا, تو پھر آپ یہاں پہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے حکومت نے جو اس کے اوپر اپنا جواب جو ہے جمع کروایا ہے. لیکن جاتے جاتے جانزیب عباسی صاحب ایک اور چیز بھی ہے جو خبر میں آپ سے جاننا چاہوں گا. عمر ایوب صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, ان کے بعد اچکزئی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. اب اچکزئی صاحب کی طرف سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو ارکان الیکشن کمیشن ہے ان کی تعیناتی کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے. اب اس سے پہلے عمر ایوب صاحب جب تھے وہ تو شہباز شریف جب خط لکھتے تھے اسی معاملے پہ کہ چیف الیکشن کمشنر ہم لگاتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ارکان ہم لگاتے ہیں, تو عمر ایوب صاحب کا جواب یہ ہوتا تھا کہ آپ تو فارم 47 والے ہیں, آپ کے ساتھ تو ہم نے نیگوسیشن میں بیٹھنا نہیں. اب عمر ایوب صاحب گھر جا چکے ہیں, اچکزئی صاحب آ چکے ہیں اور اسی معاملے پہ خط لکھ رہے ہیں اچکزئی صاحب. تو کیا یہ اچکزئی صاحب نے فارم 47 کی حکومت والے جو ہیں ان کو کلین چٹ دے دی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ عمران, یہ ایشو بہرحال پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے اور یہ بات ٹھیک ہے, اور اس معاملے پہ جو ڈیلے ہوا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پہلے بات بہت زیادہ ہوتی رہی ہے کہ یہ اس ایشو کو جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. گو کہ پہلے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب انوائٹ کیا جاتا رہا ہے, حکومت مدعو کرتے رہے, حکومت کی طرف سے جو انویٹیشن دیا جاتا رہا,
اس پہ کوئی بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں کیا جاتا رہا، لیکن اب اگر دعوت دی جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس ایشو کو سنجیدگی کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ بات پی ٹی آئی کے اندر ہر زمانے میں موجود رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ کی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہیں یا جو اپوزیشن کا ایک پراپر کردار ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو بھی اس پہ جو صورتحال ہے اس پہ اپنا ایک کنٹریبیوشن آئینی کردار ہے، قانونی کردار ہے، آئین نے ایک پورا طریقہ کار دیا ہوا ہے، تو آپ کو اس سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاں سے عباسی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، اور اس معاملے کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی جو تعیناتی ہے اس کا پروسیس مکمل ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کے دن کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔